जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथियों, इस क्लास में हम लोग देखेंगे खान सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 को, जो कि आपके बिहार पुलिस का जो है बेहतरीन ये आपका सेट चलेगा। ठीक है, और इस सेट में यानी इस बुक में टोटल 55 सेट दिया गया है। हम लोग जो है एक एक करके दोस्तों रेगुलर जो हम लोग कवर करते हैं सेट को। ठीक है, और दोस्तों इस क्लास में जो है आप लोग का इस बुक में सबसे पहले आपको मिलेगा 20 हल प्रश्न पत्र मिलेगा और 35 आपका प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो चलिए साथियों, बिना देरी के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि राज्य विधानसभा के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। चलिए, एक के लिए आप लोग सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताइए एक के लिए आंसर कि राज्य विधानसभा के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 169 हो जाएगा और 170, उसके बाद 72 हो जाएगा, 172 और 174 अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। चलिए, एक के लिए फटाफट सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा आंसर। और दोस्तों शाम के जो है 8 साढ़े 7 बजे से जो आपका लाइव क्लास चलता है बिहार पुलिस का। ठीक है, और 8 बजे से जो चलता है आपका जो है आपका ज्ञान बिंदु सर का जो है बिहार स्पेशल क्वेश्चन। ठीक है, जो बुक आपका लॉन्च किया गया है उसी का हम लोग सेट स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका अनुच्छेद 170 में बताया गया है कि राज्य विधानसभा के गठन से संबंधित अनुच्छेद को दर्शाया गया है अनुच्छेद 170 में। ठीक है, अनुच्छेद दोस्तों, और दोस्तों आपको जो बताया गया है कि राज्य के विधायिका की जो है स्थापना, राज्य के विधायिका दोस्तों, राज्य के जो विधायिका की जो स्थापना किया जाता है, विधायिका की जो स्थापना किया जाता है किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। तो आर्टिकल 168 के तहत किया जाता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 168 के तहत किया जाता है। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद दोस्तों, विधानसभा और विधान परिषद की जो है अवधि जो होती है वह किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 172 में बताया गया है। ठीक है, इसको भी आप लोग बताइएगा। अवधि की बात किया गया है। ठीक है, अवधि की जो बात किया गया है किसका किसका, तो विधानसभा और दोस्तों विधान परिषद के जो राज्य जो है विधायिका जो चर्चा किया गया 172 में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन 2 हो जाएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म पूछा गया कब हुआ था, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ये आपका 563 ईसा पूर्व में। दोस्तों 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग गौतम बुद्ध के लिए जो है आप लोग को जो है जो क्वेश्चन आपके लगातार एग्जाम में पूछा गया है हम लोग उसी क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को जो है गौतम बुद्ध का जो है बचपन का क्या नाम था। दोस्तों बचपन का जो नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। कौन क्या नाम था दोस्तों, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अच्छा, इसका बेटा का जो नाम था यानी कि पुत्र का जो नाम था क्या था, यानी पुत्र का जो नाम था क्या था दोस्तों, राहुल था। क्या था, राहुल नाम था किसका, गौतम बुद्ध के बेटा का। ठीक है, और दोस्तों आगे पूछा गया है कि जो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व में हुआ था। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ, लुम्बिनी में हुआ था। अच्छा, लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, किस देश में, तो नेपाल देश में पड़ता है। कौन सा देश में, नेपाल देश में लुम्बिनी पड़ता है। तो यहाँ से इतना क्वेश्चन को आपको जो है ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन संख्या 3 हो जाएगा। और साथ ही सभी साथियों को अनुरोध है कि दोस्तों आप लोग जो पीडीएफ को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो दोस्तों इस जो है क्लास को पूरा अटेंड करके आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पूछा गया क्वेश्चन संख्या 3, नरेंद्र मोदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। नरेंद्र मोदी का जो जन्म हुआ था कब और कहाँ हुआ था, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों सभी साथी जानते हैं कि जो है आपका यानी कि नरेंद्र मोदी का जो जन्म हुआ था, जो अभी प्रेजेंट में भारत के प्रधानमंत्री हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, और दोस्तों उसका जो जन्म हुआ था गुजरात, दोस्तों गुजरात राज्य में हुआ था। ठीक है, गुजरात राज्य में हुआ था। दोस्तों किस शहर में हुआ था गुजरात, तो दोस्तों आपका हो जाएगा वडनगर। दोस्तों कहाँ हुआ था, वडनगर। और इसका जन्म जो हुआ था ये 17 सितंबर 1950 को हुआ था। कब दोस्तों, 17 सितंबर 1950 को हुआ था। इसीलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा गया है कौन सा है। ठीक है, वह ये दोस्तों यह एशिया महादेश है। ठीक है, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा,
ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आप लोग बताइएगा, यहाँ एशिया से पूछा गया, कहाँ से? एशिया से पूछा गया कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा एशिया के सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा? तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। अच्छा, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा दोस्तों नेपाल देश में। ठीक है, नेपाल देश में हो जाएगा। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो 8850 हो जाएगा। कितना? 8850 मीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, यह किस देश में है? तो नेपाल देश में स्थित है, याद रखिएगा, भारत के उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध पूछा गया किससे है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से संबंधित। दुग्ध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति का जनक हो जाएगा, यानी कि श्वेत क्रांति का संबंध हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, भारत में श्वेत क्रांति का जो जनक कहा जाता है किसे कहा जाता है? चलिए इसके लिए आप लोग आंसर बता फटाफट से है, सभी साथी कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक और क्वेश्चन को याद रखिएगा, पीली क्रांति। पीली जो क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों तिलहन उत्पादन से। किससे? तिलहन उत्पादन से संबंधित आपका पीली क्रांति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस सेट में जो ज्यादातर जो आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, कि भारत में सबसे जो है पुराना चालू इंजन कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फेरी क्वीन। ठीक है, फेरी क्वीन जो हो जाएगा ये भारत का सबसे पुराना चालू इंजन हो जाएगा। ठीक है, इसका जो निर्माण किया गया था, कब किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 1855 में। 1855 ईस्वी में जो है इसका निर्माण किया गया था। और सबसे पहले जो इस इंजन को जो स्टार्ट किया गया था, कब किया गया था? तो दोस्तों 1800 यानी कि 1857 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही विकल्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि भारत में आपातकाल की पहली घोषणा कब की गई थी? भारत में पहली बार जो आपातकाल की घोषणा जो किया गया था, कब किया गया था? पहला ऑप्शन हो जाएगा 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 और 25 जून 1975 को, और 26 अक्टूबर 1962 को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा क्या होगा? याद रखिएगा 26 अक्टूबर ये 1962 को। ये दोस्तों भारत में जो आपातकाल लागू किया गया था। ठीक है, और दोस्तों भारत में अभी तक कितना आपातकाल लागू किया गया? तो केवल एक बार लागू किया गया है। ठीक है, और दोस्तों जो है ये किस यानी कि जो है यानी भारत और किस देश के यानी बीच जो है युद्ध होने पर जो है इसका जो है आपातकाल को लागू किया गया था? तो ये आपका भारत और चीन। ठीक है, भारत देश और चीन देश के बीच जो है युद्ध हुआ था 1962 में। जो दोस्तों आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर वाला एरिया जो है ये यानी कि जो है 1962 में चाइना यानी कि जो है हड़प लिया था यहाँ पे भारत का कुछ जमीन। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत के जो है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आपको बताना है कि कौन सा राज्य है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है भारत का जो है पहला यानी कि जो है भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बनने वाला कौन था राज्य? तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अच्छा, पंचायती जो है पंचायती यह सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था? तो ये आपका राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में सबसे पहले लागू किया गया था। इस क्वेश्चन को सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पूछा गया यानी भाषा में जो है संबंधित पहला राज्य तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे दोस्तों, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, कि भारत पर जो है हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा कौन था? याद रखिएगा ये आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम जो थे भारत पर पहला जो है प्रथम मुस्लिम जो था ये यानी कि आक्रमण करने वाला मुस्लिम जो था मोहम्मद बिन कासिम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है साथियों आपसे कि सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? आपसे पूछा है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में आए थे सेल्यूकस का राजदूत जो आए थे वो कौन था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का
सही जो आंसर हो जाएगा 10 के लिए जो आंसर होगा ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज थे। ठीक है, कौन थे, मेगास्थनीज थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। तो दोस्तों श्रीलंका का पुराना नाम क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सिलोन। दोस्तों श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन हो जाएगा। म्यांमार का दोस्तों, म्यांमार का जो है पुराना नाम क्या हो जाएगा, म्यांमार का पुराना नाम क्या हो जाएगा, वर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्मा हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों यानी कि जो है विटामिन की खोज किसने की थी। दोस्तों विटामिन की जो खोज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फंक के द्वारा। विटामिन की जो खोज किया गया था वो फंक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि स्टेस यानी कि क्या पूछा गया है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है। स्टेनलेस जो है यह मिश्र धातु किसकी है। इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा लोहा, क्रोमियम और निकेल इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कांसा किसकी मिश्र धातु है। चलिए दोस्तों 14 के लिए आप लोग फटाफट से आंसर कमेंट करके बताइए। और बहुत सारे साथी जो है कमेंट करते रहते हैं कि जो है आपका पीडीएफ जो है कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ दोस्तों हम पहले ही बता देते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। दोस्तों कहाँ मिलता है, तो टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, कांसा का मिश्र धातु पूछा गया है, क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कॉपर और टिन का मिश्रण कांसा का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 15। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को जो है कब जो है संबोधित किया था। दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने यानी शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब यानी कि कब जो है संबोधित किया था। ठीक है, ये आपका बहुत ही जो है आपका अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये आपका बिहार दरोगा में भी 2024 यानी 23 में क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, 24 में भी क्वेश्चन ये लगभग आए नहीं थे, लेकिन इससे रिलेटेड आए थे क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 1893 में। कब दोस्तों, 1893 स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन का जो है संबोधित किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था कब हुआ था। चलिए इजी क्वेश्चन है, फटाफट से सभी साथी बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1919 को, जलियांवाला बाग 13 अगस्त। ठीक है दोस्तों, 13 अगस्त यानी कि दोस्तों 13 अगस्त 1919 को हुआ था। कौन सा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था कब हुआ था, 13 अप्रैल। दोस्तों अगस्त ने हुआ, 13 अप्रैल होगा। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और कहाँ हुआ था, तो ये अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। इस क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा। पृथ्वी के जो है सबसे उत्तरी गोलार्ध में, दोस्तों ये पृथ्वी है, ये उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन आपसे पूछा गया है कि कौन सा यानी कि जो है दिन होता है। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर सभी साथी बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ये 21 जून को। दोस्तों 21 जून को पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस क्वेश्चन को सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना जो है पहला उपदेश कहाँ दिया था। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ये आपका सारनाथ में। कहाँ दिया था दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 19। पूछा गया क्वेश्चन संख्या 19 दोस्तों कि दोस्तों साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस यानी कि जो है किस नेता की मृत्यु हो गई थी। चलिए बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है इस बुक में। ठीक है, अगर इस बुक को लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए इसके लिए आप लोग आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा ये तो लाला लाजपत राय के द्वारा लाला लाजपत राय को जो है मृत्यु हो गया था। ठीक है, यानी कि साइमन कमीशन के दौरान जो है लाठीचार्ज में जो है यानी कि जो लाला लाजपत राय को जो है मृत्यु हो गया था। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था। तो भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर जो था कौन था, सिद्धार्थ था। कौन था दोस्तों, सिद्धार्थ था इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे हो जाएगा गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख पूछा गया किस ग्रंथ में है, ग्रंथ आपसे पूछा गया किस ग्रंथ में है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और सामवेद में संगीत का जो है उल्लेख किया गया है, किसका, संगीत वगैरह का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और अथर्ववेद में भूत प्रेत की जो चर्चा किया गया है, यानी कि जो उल्लेख किया गया है भूत प्रेत की जो उल्लेख किया गया है, कहाँ के किस में किया गया है, तो अथर्ववेद में किया गया है, ठीक है। यज्ञ से यानी कि यज्ञ वगैरह की जो चर्चा किया गया है, उल्लेख किया गया है, किस यानी कि जो है आपका किस वेद में किया गया है, तो यजुर्वेद में किया गया है, ठीक है। यहाँ से इतना क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया ही जाता है, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों आपके जो है एग्जाम के लिए जो काफ़ी ज़्यादा ये प्रैक्टिस सेट जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में होता है? मानव द्वारा जो पाचन जो होता है वो यानी कि पाचन की जो क्रिया होते हैं वह किस अंग में होती है? तो ये आपका कौन सा अंग हो जाएगा? चलिए बताइए 22 के लिए फटाफट सभी साथी आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत में, ठीक है। और दोस्तों कहाँ से शुरुआत होता है पचना? तो पचना जो शुरुआत होता है मुख से होता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों साथियों, दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इसके लिए आनुवंशिकता के नियमों का जो प्रतिपादन किसने किया था? आनुवंशिकता के जो है यानी कि आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये यानी कि जो है ग्रेगर मेंडल के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका तो आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 24। पूछा गया क्वेश्चन संख्या 24 आपसे कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? मानव द्वारा जो है सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का। किसका? तांबा का प्रयोग किया गया था। इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ से भी आप लोग याद रखिएगा जो आग का आविष्कार जो किया गया था, आग का आविष्कार किस काल में किया गया था? पूरा पाषाण काल में, ठीक है, पूरा पाषाण काल में किया गया था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों कि बल यानी बॉल पेन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन जो है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका हो जाएगा पृष्ठीय तनाव के कारण। दोस्तों पृष्ठीय तनाव के कारण जो है यह बल जो है यानी कि पेन बल जो है इसका कार्य करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि रेशम के कीड़े किस वृक्ष की जो है पत्तियों पर पाले जाते हैं? दोस्तों रेशम के कीड़े जो है किस वृक्ष के पत्तियों पर पाले जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा साथियों क्या होगा? याद रखिएगा ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों ये सरहुत यानी कि जो है क्या हो जाएगा सरतूत के जो सतहुत के तो यानी कि जो है सहतूत के यानी कि सहतूत हो जाएगा दोस्तों। सहतूत के पेड़ से जो है यह पत्तियों में रेशम और कीड़े का वृक्ष का पत्तियों पर जो है इसको पाला जाता है, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में जो खेतरी प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान खेतरी के लिए, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा कौन सा ग्रह हो जाएगा? याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर शुक्र ग्रह, ठीक है। शुक्र ग्रह जो है यह पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित ग्रह हो जाएगा शुक्र ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह आपका बुध ग्रह हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह जो पूछा जाए तो सबसे बड़ा यानी बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, लाल ग्रह भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा या पृथ्वी का बहन, ठीक है। पृथ्वी का बहन जो कहते हैं किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को ही कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपसे क्वेश्चन संख्या 29 पूछा गया है और सभी साथी को कमेंट बॉक्स में बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कि मनुष्य की आंख में किस यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दोस्तों मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। मनुष्य के आंख में जो है प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना पर बनता है, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या जो हो जाएगा 30 पूछा गया है। क्वेश्चन संख्या 30 कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का जो है संरक्षण किस विधि से होता है? दोस्तों संचरण जो होता है यानी कि सूर्य और पृथ्वी का जो ऊष्मा का संचरण जो होता है वह किस विधि से होता है?
तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा ये दोस्तों क्या होगा, तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, तो विकिरण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि डीएनए में द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया। चलिए दोस्तों, इसके लिए आप लोग सभी साथी कमेंट बॉक्स से बताएं कि जो डीएनए जो होती है, डीएनए, ठीक है, डीएनए जो होती है वह द्विगुणित कुंडली का जो पता किसके द्वारा लगाया जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक के द्वारा पता लगाया गया था। ठीक है, आगे हो जाएगा कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है दोस्तों डेसिबल से मापी जाती है। किससे, डेसिबल से मापी जाती है। आगे हो जाएगा मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है। मधुमक्खी का पालन आपसे पूछा गया है क्या कहलाता है, एपीकल्चर। एपीकल्चर दोस्तों मधुमक्खी पालन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मधुमक्खी पालन से संबंधित एपीकल्चर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यानी कि जो है सेरीकल्चर किससे संबंधित है दोस्तों, सेरीकल्चर जो है ये किससे संबंधित है, रेशम उत्पादन। ठीक है, रेशम उत्पादन संबंधित आपका सेरीकल्चर हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों कि किसी जो है वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं। दोस्तों बहुत ही जो है आपका अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसमें इस प्रैक्टिस सेट में लाया गया है कि किसी वेबसाइट के प्रथम जो है पृष्ठ को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा क्या कहलाता है, याद रखिएगा सभी साथियों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, यानी किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं, होम पेज। ठीक है, सबसे पहले क्या खुलता है, होम पेज खुलता है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, मोबाइल में आप लोग देखिएगा कोई भी जो आपका वेबसाइट खुलिएगा तो सबसे पहले आपका क्रोम पर होम पेज ही आएगा। ठीक है, और दोस्तों उस वेबसाइट का सबसे पहले होम पेज ही खुलेगा। दोस्तों आगे पूछा गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का। दोस्तों यानी कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण आपका दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण। ठीक है, और उत्तल यानी कि जो है लेंस कितने प्रकार के होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आपका 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीनों का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पूछा गया है कि सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। हवा में ध्वनि की गति आपसे पूछा गया है कि हवा में ध्वनि की जो गति होती है वह कितनी होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों कि एक जो है एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर यानी धुरी के जो है पूर्व से पश्चिमी दिशा की ओर घूमती है। कौन सा ग्रह है ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा कौन सा ग्रह हो जाएगा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह। दोस्तों शुक्र ग्रह का जो घूर्णन जो होता है वो दोस्तों कौन सा यानी कि जो पूर्व से पश्चिमी की ओर होता है। ठीक है, पूर्व से कहाँ किसकी ओर होता है, तो पूर्व यानी कि पूर्व से जो है पश्चिमी की ओर होता है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों बिहार की जो है आधिकारिक भाषा कौन सी है। दोस्तों बिहार की जो आधिकारिक भाषा जो है कौन सी है, तो हिंदी हो जाएगा। ठीक है, और यानी कि बिहार में जो ज़्यादातर बोले जाने वाली भाषा, बिहार में सबसे ज़्यादा जो बोले जाने वाली भाषा जो होती है कौन सी भाषा होती है, भोजपुरी। कौन सी, भोजपुरी भाषा होती है। आप लोग इसको ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, और यानी कि जो है बिहार का जो है आधिकारिक भाषा आपका हिंदी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों पूछा गया है आपसे कि बिहार में महात्मा गांधी सेतु किन 2 शहरों को जोड़ता है। दोस्तों इसके आप लोग आंसर बताइए कि महात्मा गांधी जो है सेतु पुल जो है यह किन 2 शहरों को जोड़ता है। तो दोस्तों पटना और हाजीपुर को। दोस्तों किसको, पटना और हाजीपुर को जोड़ता है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि दोस्तों बिहार से जो क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आपके सभी शिफ्ट में पिछले वर्षों पूछा गया था। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था। बिहार का जो पहला मुख्यमंत्री था कौन था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह जो थे बिहार के पहला मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। अच्छा दोस्तों आप लोग बताइएगा
कि दोस्तों अभी जो है वर्तमान में एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो है अभी दिल्ली के जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में। चलिए इसके लिए आप लोग सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों अभी तक। और साथियों अभी तक जो है हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो सभी साथियों जो है इस चैनल को जरूर आप लोग क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और सभी साथी को जो है जय हिंद, ठीक है। और आप लोगों को जो है अभी तक जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिला है तो यहाँ से आप लोग जरूर डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, सभी जो आपका प्रैक्टिस सेट जो चलता है सभी का प्रैक्टिस सेट जो है आप लोग का प्लेलिस्ट बना दिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जो है डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सभी साथी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फटाफट से टेलीग्राम चैनल पर सभी साथी ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।